हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फिगर ऑफ स्पीच में अभी तक हम लोगों ने सिमिली एंड मेटाफर को डिटेल में स्टडी किया और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पैराबल, फैबल एंड एलिगोरी के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो पैराबल, फैबल एंड एलिगोरी है, इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, तो समझने में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आप पाएंगे कि आज के बाद इन टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या अंतर है पैराबल, फैबल एंड एलिगोरी में, और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल को भी जानेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम पैराबल को पढ़ते हैं। पैराबल जो है क्या है, सबसे पहले हम इसके मूल शब्द को जान लेते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो ग्रीक में एक शब्द है पैराबोला। ग्रीक वर्ड पैराबोला से पैराबल शब्द ड्राइव हुआ है और जो इसकी मीनिंग है वो है कंपैरिजन। क्लियर फ्रेंड्स? आखिर में ये पैराबल है क्या? तो पैराबल अर्थली स्टोरी अ हेवनली मीनिंग, यानी पैराबल जो है ये एक अर्थली स्टोरी होती है। अर्थली मीन्स सांसारिक, एक सांसारिक कहानी होती है एंड एन हेवनली मीनिंग, और इसका जो मीनिंग होता है यानी जो अर्थ होता है वो दैवीय होता है। यानी कि पैराबल एक अर्थली स्टोरी, एक सांसारिक कहानी है और इसका जो मीनिंग है वो हेवनली है, यानी कि अर्थली स्टोरी, हेवनली मीनिंग। अ शॉर्ट स्टोरी, पैराबल जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है इंटेंडेड टू इन्फोर्स सम मोरल और रिलीजियस ट्रुथ। पैराबल जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी यानी एक लघु कथा है जो क्या इंटेंड करती है, क्या बताने के लिए बनी होती है। तो कोई भी धार्मिक तथ्य को बताने के लिए, यानी सम मोरल ट्रुथ या रिलीजियस ट्रुथ, धार्मिक तत्व, धार्मिक सत्य या मोरल सत्य को बताने के लिए ये बनी होती है। क्लियर फ्रेंड्स? कोई भी धार्मिक या मोरल ट्रुथ को बताने के लिए पैराबल का यूज़ राइटर करता है और ये हमें मोरल लेसन प्रोवाइड, गिव्स द मोरल लेसन, ये मोरल लेसन जो है वो देती है। यानी इस जो शॉर्ट स्टोरी है उसके थ्रू कोई धार्मिक मोरल लेसन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो बाय जीसस इन द गॉस्पल्स, यानी जो जीसस थे एक ग्रीक पोएट थे, इन्होंने अपने गॉस्पल्स में बताया है रिलीजियस ट्रुथ यानी धार्मिक सत्य को। ये गॉस्पल्स क्या है? तो गॉस्पल्स टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट के जो उपदेश थे उन्हीं को गॉस्पल्स कहा जाता है। तो आई होप जो पैराबल है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो पैराबल है ये पैराबोला ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है कंपैरिजन, और इसमें ये एक अर्थली स्टोरी होती है जिसका जो मीनिंग होता है वो हेवनली होता है। साथ ही साथ ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है और जो कोई धार्मिक तथ्य को बताने के लिए होती है, यानी इसका यूज़ जो है किसी धार्मिक तथ्य को बताने के लिए राइटर अपने राइटिंग्स में यूज़ करता है, जैसे कि जीसस ने गॉस्पल में यूज़ किया है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फैबल को पढ़ते हैं। ये जो फैबल होता है ये लैटिन वर्ड यानी लैटिन वर्ड फैबुला से आया है। फैबल शब्द लैटिन वर्ड फैबुला से ड्राइव हुआ है और इसकी जो मीनिंग है वो है स्टोरी। क्लियर फ्रेंड्स? ये भी एक शॉर्ट स्टोरी होती है, और कैसी शॉर्ट स्टोरी होती है कि जिसमें
एनिमल्स एज करेक्टर्स। अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, यानी कि ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है, ऐसी लघु कथा होती है जिसके जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो फैबल शॉर्ट स्टोरी जो ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें उस स्टोरी के जो करेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। एंड कन्वेज सम मोरल और लेसन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमें बताती है कुछ मोरल लेसन, यानी जो स्टोरी होती है उसके थ्रू हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है, मोरल लेसन मिलता है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलता है। बर्ड्स एंड एनिमल स्पीक एंड एक्ट लाइक मैन, और ये जो स्टोरी होती है फैबल, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और वो एनिमल्स जैसे बर्ड या फिर अदर एनिमल्स वो उसमें बोलते हुए और इंसानों की तरह एक्ट करते हुए, यानी इंसानों की तरह कार्य करते हुए दिखाए जाते हैं। तो फैबल में हमें जो लेसन ऑफ एक्सपीरियंस होता है, यानी जो मोरल ट्रुथ होता है वो रिलीजियस होता है। लेकिन ये जो फैबल होती है इसमें रिलीजियस बात नहीं कही गई है, यानी कोई धार्मिक लेसन नहीं होता है, धार्मिक शिक्षा ना मिलके, बल्कि मोरल यानी नैतिक शिक्षा की बात की गई है। इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है हर स्टोरी से। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा होगा, कौवे की स्टोरी, खरगोश की स्टोरी या फिर अदर एनिमल्स होते हैं उनकी स्टोरी बचपन में हमने पढ़ी होगी, जिसमें वो बोलते हुए दिखते हैं और वो काम करते हुए दिखते हैं, और लास्ट में जो लेसन होता है उस लेसन का कोई ना कोई मोरल होता है, तो उसी को फैबल कहते हैं। जो हम बचपन में पढ़ते रहे हैं वो फैबल होती है। वहीं अगर पैराबल की बात करें तो पैराबल के थ्रू कोई रिलीजियस ट्रुथ का पता चलता है। तो आई होप जो पैराबल एंड फैबल है ये दोनों ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो एसोप है, एसोप इसको या जिनको हम एसप भी कहते हैं, इन्होंने फैबल्स को लिखा है जो जिसका टाइटल था फैबल्स, और फैबल्स में इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज इस टाइप की लिखी है। ये एक ग्रीक स्टोरी टेलर रहे हैं एसप। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं एलिगरी पे। एलिगरी को समझते हैं कि एलिगरी है क्या। तो ग्रीक शब्द है एलिगोरिया। ग्रीक वर्ड एलिगोरिया जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एलोस एंड दूसरा है गोरिया। ग्रीक वर्ड एलिगोरिया दो शब्दों के मेल से बना है, एलोस एंड एलिगोरिया। एलोस एंड गोरिया। एलोस का अर्थ होता है अदर एंड गोरिया का अर्थ होता है स्पीकिंग। क्लियर है फ्रेंड्स? मे बी अ स्टोरी, पोम और पिक्चर। ये जो एलिगोरी है ये एक स्टोरी के रूप में भी हो सकती है, एक पोयम के भी रूप में हो सकती है, और एक ये पिक्चर के रूप में भी हो सकती है। अब इसका जो ये मतलब है अदर स्पीकिंग, इसका क्या मतलब है ये जान लेते हैं कि जो स्टोरी या पोम या फिर पिक्चर के माध्यम से जो चीज़ बताई जाती है एक्चुअल में उसकी पैरेलली दूसरी मीनिंग भी होती है, यानी एक मीनिंग बताई जाती है और जो दूसरी मीनिंग होती है वो हिडन होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये अदर स्पीकिंग कहा गया है, यानी जो बोला जाता है उसके अलावा भी दूसरी मीनिंग होती है। इट रिवील्स अ हिडन मीनिंग। एलिगोरी के थ्रू जो हिडन मीनिंग होती है उसको रिवील किया जाता है। रिवील इन द सेंस कि दिखाया जाता है। जो उसके पीछे हिडन मीनिंग होती है, जो छुपी हुई मीनिंग होती है, उसको एलिगोरी के थ्रू रिवील किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो अदर स्पीकिंग है, कि जो हमें दिखाया जाता है उसके अलावा जो हिडन मीनिंग होती है, जो दूसरी स्पीकिंग होती है अदर स्पीकिंग, उसको एलिगोरी के थ्रू रिवील किया जाता है। इट्स अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट
अंडर द गाइस ऑफ अनदर सिमिलर सब्जेक्ट। यानी कि ये एक ऐसा नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें एक सब्जेक्ट के अंडर दूसरा सब्जेक्ट गाइस उसको रिवील करता है। यानी एक सब्जेक्ट के अंडर में जो दूसरा सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट होता है उसको ये रिवील करता है, यानी गाइस करता है। जो डिस्गाइस रहता है दूसरा सब्जेक्ट उसको ये रिवील करता है। एलिगरी। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर बात फैबल, पैराबल एंड एलिगरी इन तीनों की जाए तो आई होप ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले में फैबल में धार्मिक तथ्य को बताया जाता है, सेकंड वाले में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और उनके थ्रू कोई मोरल लेसन को बताया जाता है, एंड जो थर्ड एलिगरी है इसके थ्रू दो सब्जेक्ट पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं। तो जो नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है वो जो हिडन मीनिंग होती है उसको एलिगरी रिवील करता है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एंड इसके जो करेक्टर होते हैं एलिगरी के, ईच करेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, ट्रुथ, एविल एंड डेथ। इसमें जो करेक्टर होते हैं, जो इस स्टोरी में जो करेक्टर होते हैं यानी जो इवेंट दिखाई जाती है वो किसी न किसी आइडिया के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, यानी प्रस्तुत करती है। और वो कैसी आइडिया के प्रतीक होते हैं यानी सिंबल होते हैं, जैसे कि ट्रुथ, एविल एंड डेथ। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उन्होंने एक फेरी क्वीन जो लिखा है वो एक एलिगोरी है। एंड जो बनियंस रहे हैं इनका पिलग्रिमेज प्रोग्रेस जो है ये भी एक एलिगोरी है। साथ ही साथ जो स्विफ्ट्स रहे हैं, जोनाथन स्विफ्ट्स, उनकी एक एलिगोरी रही है गुलिवर ट्रैवल्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं स्पेंसर्स फेरी क्वीन, बनियंस पिलग्रिमेज प्रोग्रेस एंड स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रैवल्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच आई होप क्लियर हो गई होगी। एंड ये जो फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। जितने डेडिकेशन के साथ हम अदर टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी डेडिकेशन के साथ फिगर ऑफ स्पीच को भी हमें पढ़ना होगा। क्लियर फ्रेंड्स? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।